अखंड ज्योति फरवरी 2021। शीर्षक है शिक्षा समस्याओं का निवारण। ब्रह्म वर्चस्व देव संस्कृति शोध सार भाग 142। भारतीय जीवन में शिक्षा का स्थान जीवन मूल्यों की संवाहिका शक्ति के रूप में रहा है। यहाँ की शिक्षा के स्वरूप में शैक्षिक मूल्यों के साथ साथ नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का भी समावेश किया गया है। भारतीय जीवन दृष्टि में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक है। वेद, उपनिषद, गीता आदि शास्त्रों में मनुष्य की मूल प्रकृति को आध्यात्मिक मानते हुए शिक्षा का मूल उद्देश्य मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही बताया गया है। इसी जीवन दृष्टि के अनुरूप यहाँ की शिक्षण पद्धतियाँ विकसित हुई हैं, परंतु वर्तमान में आधुनिकता के प्रभाव से भारतीय शिक्षण प्रणालियों की दिशा नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की तुलना में भोगवादी और भौतिकवादी मूल्यों की ओर ज्यादा है। जीवन की सर्वांग पूर्ण गति के लिए जिस जीवन विद्या की आवश्यकता कही जाती है वह आज की प्रचलित शिक्षा पद्धति में नहीं दिखाई देती है। हमारे देश में शिक्षा अब जीवन विद्या के रूप में नहीं दिखाई पड़ती, अपितु स्वयं एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। जानकारियों का संग्रह और जीवन निर्वाह के लक्ष्य तक सिमटी वर्तमान शिक्षा के एकांगीपन ने जीवन को मूल्यहीनता, चरित्रहीनता, भ्रष्टाचार, बेईमानी जैसी सैकड़ों समस्याओं से भर दिया है। शिक्षा जगत में उपजे इस संकट से उबरने के लिए आज सभी मनीषी, विचारक, विज्ञजन शिक्षा के साथ जीवन मूल्यों और जीवन विद्या के समावेश को आवश्यक मानते हैं। ऐसे में देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने शिक्षा के साथ विद्या का समन्वय कर स्वयं एक उदाहरण पेश किया है। यहाँ की शिक्षण प्रक्रिया एवं शोध अनुसंधान की गतिविधियों में हमारे प्राचीन एवं उच्चतम शिक्षा मूल्यों को पुनर्जीवित करने का सशक्त प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में सन 2017 में विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शोध कार्य संपन्न किया गया है। यह शोध कार्य शोधार्थी प्रिज्मा झर्रे द्वारा श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणय पांडे के विशेष संरक्षण एवं प्रोफेसर जितेंद्र तिवारी के निर्देशन में पूरा किया गया है। वर्तमान में शिक्षा जगत में व्याप्त समस्याओं के संदर्भ में यह अध्ययन विवेचनात्मक एवं सैद्धांतिक आधार पर सार्थक समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास कहा जा सकता है। इस अध्ययन का विषय है वर्तमान शिक्षा समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में समकालीन भारतीय चिंतन की शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन एवं मूल्यांकन। शोधार्थी ने अपने इस शोध अध्ययन को कुल 6 अध्यायों में विभाजित कर प्रस्तुत किया है। प्रथम अध्याय है विषय परिवर्तन एवं शोध विषय का महत्व। इसके अंतर्गत भारतीय शिक्षा प्रणाली के मुख्य तत्व, सिद्धांत और शिक्षण प्रक्रियाओं का विस्तृत विवेचन करते हुए समकालीन भारतीय चिंतन में शिक्षा प्रणालियों की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गई है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में आदर्शवादी शिक्षा दर्शन मौजूद है। शास्त्र शस्त्र से लेकर योग, विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म आदि विषयों के माध्यम से गुरुकुलों में छात्र के व्यक्तित्व को समग्रता प्रदान करने तथा मनुष्य जीवन के सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के साधनों से अभ्यस्त कराने का कार्य भारतीय शिक्षा प्रणाली की विशेषता थी। छात्र की शिक्षा में लौकिक और अलौकिक दोनों ज्ञान, विज्ञान एवं की विधाएं सम्मिलित थीं। आधुनिक भारतीय चिंतन में भी महापुरुषों ने अपनी इसी प्राचीन विरासत को केंद्र में रखकर युगानुरूप शैक्षणिक चिंतन एवं शिक्षा प्रणालियां प्रस्तुत की हैं। इन शिक्षा प्रणालियों में वे सभी आदर्श मौजूद हैं जो वर्तमान शिक्षा समस्याओं का समाधान भी करते हैं एवं शिक्षा के स्वरूप को सनातन मूल्यों से संयुक्त कर समग्रता एवं पूर्णता भी प्रदान करते हैं। इस अध्ययन में समकालीन भारतीय चिंतकों के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंद एवं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के चिंतन को प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय अध्याय है स्वामी विवेकानंद की शिक्षा प्रणाली। इसके अंतर्गत स्वामी जी के चिंतन में शिक्षा के प्रमुख आयाम, शिक्षा के स्रोत, शिक्षण पद्धति एवं वर्तमान में स्वामी जी की शिक्षा प्रणाली की प्रासंगिकता का विस्तृत विवेचन किया गया है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य मानव में अंतर्निहित पूर्णता को प्राप्त करना है। इसके साथ ही मनुष्य को मनुष्य बनाना अर्थात उसका चरित्र निर्माण करना भी शिक्षा का उद्देश्य है। स्वामी जी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बल की शिक्षा को आवश्यक कहते हैं।
इनके अनुसार ऐसी शिक्षा हो जो आत्मनिर्भर बनाए और अंतर जगत का अनुसंधान करने में सहयोगी भी बने। स्वामी जी की शिक्षण पद्धति भारतीय मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है। वे व्यावहारिक स्तर पर समाज, राष्ट्र और संस्कृति के संवाहक मूल्यों को सम्मिलित करते हैं एवं साथ ही तात्विक दृष्टि से अद्वैत और अध्यात्म की शिक्षा भी देते हैं। स्वामी विवेकानंद शिक्षा प्राप्ति का वास्तविक स्रोत शास्त्र, उपनिषद एवं गुरु शिष्य परंपरा को मानते हैं, जहाँ एकाग्रता, ध्यान, अंतःकरण की शुद्धि, श्रद्धा एवं आत्मविश्वास का शिक्षण संभव होता है। शिक्षा के प्रमुख आयामों में स्वामी जी की नारी शिक्षा, जन समूह की शिक्षा और हमारी शिक्षा के सर्वोच्च शिखर वेदांत की आध्यात्मिक शिक्षा को आवश्यक बताते हैं। वे शिक्षा में तर्क, बुद्धि, हृदय और मन के साथ वैज्ञानिक चिंतन पर भी बल देते हैं। उनका शिक्षा दर्शन गीता व उपनिषदों पर आधारित है। उनकी शिक्षा प्रणाली में आदर्शवाद, प्रयोजवाद, यथार्थवाद और मानवतावादी विचारों का अद्भुत समन्वय है। आज की नई एवं युवा पीढ़ियों के लिए स्वामी जी का उत्कृष्ट शिक्षा चिंतन उनके जीवन निर्माण को सार्थक और सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। तृतीय अध्याय है गुरुदेव टैगोर के शिक्षा संबंधी प्रयोग। इस अध्याय में टैगोर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को प्रस्तुत करते हुए उनके शिक्षा सिद्धांतों तथा शिक्षा पद्धति की विस्तृत विवेचना की गई है। टैगोर के व्यक्तित्व में संत, कवि, साहित्यकार, अध्यात्मवेत्ता, सुधारक, शिक्षाविद, राष्ट्रभक्त जैसे महान गुणों का समुच्चय समाहित है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की धरती पर शांति निकेतन की स्थापना कर शिक्षा के नए प्रयोग किए एवं स्वावलंबी शिक्षा को महत्व देते हुए विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कर भारतीय शिक्षा पद्धति को नूतन आयाम प्रदान किया। उन्होंने सत्य, सौंदर्य और शिव को शिक्षा का आदर्श माना एवं मानवता के प्रति प्रेम, स्नेह और सम्मान के लिए स्वानुशासन को आवश्यक बताया है। उनके अनुसार शिक्षा वह है जो मानव में पूर्ण मनुष्यता का विकास करती है। टैगोर शिक्षण विधि को पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रखते हैं, वरन वे शिक्षण के लिए व्यवहारपरक और क्रियात्मक पाठ्यक्रम में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार विद्यालयों का स्वरूप भी प्राचीन गुरुकुलों की भांति शांत एवं ज्ञानार्जन के अनुकूल वातावरण से युक्त होना चाहिए। चतुर्थ अध्याय है महर्षि अरविंद की शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत श्री अरविंद के अलौकिक व्यक्तित्व, शिक्षा दर्शन की पृष्ठभूमि, प्रमुख सिद्धांत एवं शिक्षा प्रणाली की विस्तृत विवेचना की गई है। श्री अरविंद महान दार्शनिक और उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने मानव जाति को सर्वोच्च आध्यात्मिक विकास का मार्ग दिखाया था। उनके अनुसार शिक्षा का प्रमुख उपकरण अंतःकरण है। अंतःकरण के 4 स्तर है: चित्त, मानस, बुद्धि और ज्ञान। शिक्षा प्रक्रिया में बालक इन चारों स्तरों का समुचित विकास संभव होना चाहिए। श्री अरविंद का चिंतन उपनिषद एवं वेदांत से प्रेरित है, अतः उनका शिक्षा दर्शन भी आध्यात्मिक साधना, ब्रह्मचर्य और योग पर आधारित है। श्री अरविंद की शिक्षा प्रणाली में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें वर्तमान शिक्षा में आवश्यक माना जा सकता है, जैसे विद्यार्थी की स्वतंत्रता, विद्यार्थी की प्रकृति के अनुसार शिक्षा, प्रेम और सहानुभूति का वातावरण करके सीखने का बल, मातृभाषा में शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की भावना आदि। उनके अनुसार शिक्षा का कार्य केवल इतना है कि वह विद्यार्थी को सीखने में सहयोग करे एवं उसका पथ प्रदर्शन करे। पंचम अध्याय है युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का शिक्षा चिंतन। इसके अंतर्गत आचार्य जी का व्यक्तित्व, उनके शैक्षिक विचार, शिक्षा का संप्रत्य, शिक्षा का स्वरूप एवं शिक्षण पद्धति की विवेचना की गई है। वर्तमान शिक्षा समस्याओं का समाधान हेतु आचार्य जी ने केवल चिंतन ही नहीं दिया है, अपितु अपने शिक्षा चिंतन को क्रियान्वित करने के लिए अनेकों सफल प्रयास भी किए हैं। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा नारी शिक्षा, बाल विकास एवं बाल संस्कारों की शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, जन शिक्षा, वेद उपनिषद आदि शास्त्रों की शिक्षा, विचार क्रांति की शिक्षा, मानवीय मूल्यों, धार्मिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा, विद्यालयों में स्वाध्याय मंडल, सत्संग मंडल, स्वावलंबन और शिक्षा के साथ विद्या समन्वय करने वाले अनेकों शैक्षणिक प्रकल्पों को गतिशील बनाया है। इनके अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य मानव के व्यक्तित्व को समग्र बनाना और उसे महामानव के रूप में विकसित करना है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार शैक्षणिक पाठ्यक्रम ऐसा व्यवहारिक होना चाहिए जिससे छात्रों में शालीनता, सज्जनता, श्रमशीलता, जिम्मेदारी, बहादुरी, ईमानदारी और समझदारी जैसी सत्य प्रवृत्तियां
विकसित हो एवं उनके व्यक्तित्व का विकास सही दिशा में अग्रसर हो। वे गुरुकुल परंपरा को शिक्षा के लिए आदर्श मानते हैं एवं शिक्षा प्राप्त करने वाले आचार्य के व्यक्तित्व एवं चरित्र को शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। आचार्य जी ने नई पीढ़ी के लिए शिक्षा के साथ विद्या एवं वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की शिक्षा के रूप में शिक्षा जगत को नया मार्ग दिखाया है, जिसे अपनाकर आज की शिक्षा समस्याओं का संपूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सकता है। आज देश विदेश में उनके शैक्षिक चिंतन पर आधारित हजारों विद्यालय संस्कार शालाएं संचालित किए जा रहे हैं व उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देव संस्कृति विश्वविद्यालय उनकी शिक्षा प्रकल्पनाओं को साकार रूप दे रहा है। षष्ठ अध्याय है उपसंहार एवं निष्कर्ष। इसके अंतर्गत सभी अध्यायों का सार संक्षिप्त प्रस्तुत किया गया है एवं निष्कर्ष के अंतर्गत वर्तमान शिक्षा समस्याओं के समाधान हेतु समकालीन भारतीय चिंतकों के विचारों के महत्व एवं प्रासंगिकता को प्रस्तुत किया गया है। शोधार्थी की मान्यता है कि समकालीन भारतीय चिंतन के मूल स्वर एवं वृत्ति भारतीय प्राचीन शिक्षा का ही नवोन्मेष है तथा इस चिंतन में युगानुरूप दृष्टि एवं शिक्षण प्रणालियां वर्तमान शिक्षा समस्याओं का समग्र समाधान करने में समर्थ है। शिक्षाप्रद प्रसंग। शिष्य ने गुरु से प्रश्न पूछा, गुरुदेव, शास्त्रों में उल्लेख आता है कि भगवान दुष्प्रवृत्तियों का अंत करने और सत्य प्रवृत्तियों का संवर्धन करने स्वयं धरती पर आते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य जनों की क्या भूमिका होती है? गुरुवर ने उत्तर दिया, वत्स, परिवर्तन की घड़ियां असाधारण होती है। असुरता का अंत और देवत्व की स्थापना दिव्य सत्य ही कर सकती है, पर कर्तव्य का समग्र भार उसे अकेले ही वहन नहीं करना होता। सेनापति अकेला नहीं लड़ता, सैनिक भी साथ चलते हैं। जैसे हाथ अकेला पुरुषार्थ नहीं करता, उंगलियां भी अपनी क्षमता के अनुसार उसको सामर्थ्य प्रदान करती रहती हैं। समुद्र पर सेतु वानरों एवं गिलहरी के संयुक्त प्रयास से ही बन पाया था। जो भी व्यक्ति देवत्व के कार्य में अपनी आहुति देते हैं और सहयोग प्रदान करते हैं, वे सभी श्रेष्ठ सौभाग्य के अधिकारी बनते हैं।